सुनो दीदी, ये लो 500 रुपए। ये किस लिए भैया? वो मुझे आपके पापा के ना उधार देने थे, तो वो मैं लौटाने आया हूँ। ठीक है। ओके। अरे सुनो बेटी, 20 रुपए का छोला दे दो। जी। ये लो पैसे। अरे रुको रुको, पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, तुम्हारे बाबूजी से हम 80 रुपए का उधार खा गए थे। मौका मिला था इधर आने का, तो सोचा कि उधारी चुकता करते चलूं। जी ठीक। ये लीजिए दीदी आपके 200 रुपए। अरे ये किस चीज के पैसे हैं? अरे वो क्या ना, मैं कुछ दिन पहले ना यहाँ पे 4 प्लेट छोले कुलचे लेके गया था, बस उसी के पैसे हैं। ठीक है छोड़। ठीक। ये लोग कितने अच्छे हैं, भगवान इनका हमेशा भला करे, इनको कभी कोई परेशानी ना आने दे, ये हमेशा ऐसे ही खुश रहे, ऐसे ही हंसते रहे। दीदी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मुझे समझ नहीं आया, आप उन सबको इतना शुक्रिया क्यों कर रही थी? अरे वो आपके उधार के पैसे तो आपको चुका रहे थे, जो आपके ही है, तो भला इसमें उनको इतना थैंक यू बोलने की क्या बात है? फिर कभी ना कभी वो पैसे तो आपको उनको देने ही थे। आपको भी ये लगता है दीदी कि ये अपनी उधारी के पैसे लौटा रहे थे? नहीं दीदी, ये मेरी मदद कर रहे थे। मदद कर रहे हैं? लेकिन कैसी मदद? वो क्या है ना दीदी, मुझसे पहले यहाँ मेरे पापा होते थे और ये सब मेरे पापा के रेगुलर कस्टमर थे। वो क्या है ना दीदी, अचानक मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, रोज के उनकी दवाइयों का खर्चा 1000-1500 आता है। इन सबको पता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनका इलाज करा सकूं, बस इसलिए मेरी मदद करते हैं उधारी के बहाना लगाकर। लेकिन दीदी, अगर ऐसी बात है, वो मदद करना चाहते हैं, तो वो आपको बोल के भी तो कर सकते हैं ना मदद। ये ऐसे चोरी छुपे और बातें घुमा के क्यों कर रहे हैं? वो क्या है ना दीदी, इन सबको पता है कि मेरे पापा कितने खुददार थे। वो कभी भी 1 रुपए का एहसान नहीं लेते थे, कभी कुछ भी फ्री में नहीं करते थे। इसलिए इनको भी ये लगता है कि अगर पापा इतने खुददार थे तो उनकी बेटी भी इतनी खुददार होगी ना, बस इसलिए इस बहाने से मेरी मदद करते हैं। अगर आप इतनी खुददार हो, तो फिर आप इनकी मदद ले क्यों रहे हो? दीदी, मदद तो मैं भी नहीं लेना चाहती, पर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। दुकान अच्छे से चल नहीं रही और पापा की दवाइयों का भी खर्चा है, बस इसलिए इनकी मदद ले रही हूँ। पर मैंने सोच रखा है दीदी, जब मेरे पापा का इलाज पूरे अच्छे से हो जाएगा ना, तो मैं इनको डेली छोले कुलचे फ्री में खिलाऊंगी। दीदी, मानना पड़ेगा, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है और आप इनके बारे में भी सोच रहे हो, और ये तो आपने बहुत अच्छा कहा। एक बार ही आपके फादर ठीक हो जाए ना, फिर तो आप इनको मुफ्त का खाना खिलाना, और ये लोग डिजर्व भी करते हैं। अच्छा वैसे दीदी, मेरे पास ना आपके लिए एक ऑफर है। क्या दीदी? वो क्या है ना, मैं एक NGO रन करती हूँ और वहाँ पे मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जो मेडिकल पेशेंट होते हैं, गरीब होते हैं, अपने खर्चे खुद नहीं उठा सकते, तो मैं आपके पापा की भी मदद कर सकती हूँ। अब से उनके सारे खर्चे, दवाइयों का खर्चा, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस, जो कुछ भी है वो सब मैं देखूंगी। और अब ना आपको परेशान होने की भी दिक्कत नहीं है, उसमें दवाइयों का खर्चा, सब चीजें इंक्लूड है। क्या सच में दीदी ऐसा हो सकता है? आप तो दीदी भगवान के रूप में आई हो मेरी दुकान पर। मेरा तो काम ही यही है, और आप जैसी इतनी खुददार बेटी है आपके पापा की, जो अपने पापा के लिए इतना सोचता है। आज के टाइम में ऐसे बच्चे कहाँ ही होते हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए इतना कुछ करे, और आप एक लौती होकर भी इतना कुछ कर रही हैं, अपने पैर पे खड़ी हैं। तो मेरा तो फर्ज बनता है ना, किसी को मदद चाहिए तो मैं उसकी मदद करूं, सच्चे मन से करूं। तो बस अब आप थैंक यू मत बोलिए, मैं एक काम करती हूँ, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, आपको कभी भी कोई जरूरत होगी ना, मुझे कॉल कर लेना और मेरे NGO आ जाना, मैं आपके पापा का सब कुछ देख लूंगी। जी थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। नंबर दो दीदी। हाँ, 9205073965। थैंक यू दीदी, मैं जरूर आपको कांटेक्ट करूंगी। ठीक है, कितने रुपए हो गए दीदी? 30 रुपए। ठीक है, मैं ऑनलाइन कर दूंगी।